अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं मोहम्मद नईम और आज हम डिस्कस करेंगे सिंटेक्स बुक बोर्ड की क्लास 9 का 1.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस। इसके टॉपिक्स को समझेंगे और इसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले 1.1 के जो एक्सरसाइजेस हैं और इसके चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आता है 1.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस की तरफ। इसका पहला जो टॉपिक है वो है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल को आप टाइप 2 कंडीशनल भी कह सकते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि सेकंड कंडीशनल होते क्या हैं, बल्कि उससे पहले ये समझ लें कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंसेस आपके जहन में होगा कि सेंटेंसेस कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अल्फाजों का एक ऐसा मजमू जो कि एक मुकम्मल मानी देता है, उसे सेंटेंस कहा जाता है। अब सेंटेंस के मुख्तलिफ किस्में होती हैं, मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। एक तरह का जो सेंटेंस है, एक टाइप, उसको कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट होते हैं। इसका एक पार्ट जो होता है वो कहलाता है इफ क्लॉज और दूसरा पार्ट जो होता है वो कहलाता है रिजल्ट क्लॉज। अब आप क्लॉज भी आपके जहन में होगा कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज बेसिकली एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसका अपना कोई सब्जेक्ट या वर्ब होता है। यानी कि बेसिकली खुद भी एक सेंटेंस बन सकता है, लेकिन ये एक दूसरे सेंटेंस का हिस्सा है, तो इसलिए इसे क्लॉज कहते हैं। तो क्लॉज जो है, एक इसमें एक रिजल्ट क्लॉज होता है, यानी कि एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट या वर्ब होता है, उसको कहते हैं इफ क्लॉज। और दूसरा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं रिजल्ट क्लॉज। इफ क्लॉज बात करता है कंडीशन की या सिचुएशन की, और रिजल्ट क्लॉज बात करता है उस कंडीशन का क्या रिजल्ट निकलेगा या उसका क्या आउटकम होगा। तो यानी दो चीजें होती हैं, कंडीशन, रिजल्ट। अब ये होता कैसे है, जैसे कि अगर आप कहें अगर तुम ज्यादा भागोगे तो तुम थक जाओगे। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको एक्सरसाइजेज समझ में आ जाएंगी। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा बन जाएंगे। अगर तुम खाना खा लेते तो तुम्हें भूख नहीं लगी होती। अगर वो मेरी बात सुन लेता, उसे ये नुकसान नहीं उठाना पड़ता। ये सारे क्या हैं? ये सारे कंडीशनल सेंटेंसेस है। अगर ऐसे होता तो वैसे हो जाता, अगर ये करोगे तो वो हो जाएगा। ये जो अगर मगर वाले जो सेंटेंसेस हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस की भी टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 0 भी होता है। इसमें मिक्स कंडीशनल्स भी होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर पढ़ाए सिखाए जाते हैं वो टाइप 1, 2, 3 होते हैं। तो ये जो है ये हमारा टाइप 2 है। हम टाइप 2 पे आ जाते हैं कि ये टाइप 2 क्या होता है। अब टाइप 2 जो कंडीशनल सेंटेंस है वो ऐसे कंडीशन की बात करता है, ऐसे सिचुएशन की बात करता है जो कि अनरियल होती है, हकीकत नहीं होती, इमेजिनरी होती है, तस्वुराती होती है, हाइपोथेटिकल होती है। यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जो हकीकत नहीं होता, तो यकीनन उसका रिजल्ट भी हकीकत से दूर ही होगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे पास हेलीकॉप्टर होता तो मैं उसको उड़ाना सीखता, तो अब ये अनरियल सिचुएशन है भाई, ना तो मेरे पास हेलीकॉप्टर है और ना मुझे उसका उड़ाना आता है, तो ये दोनों बातें हकीकत से दूर हैं। तो ऐसी बातें जो इमेजिनरी होती हैं, हाइपोथेटिकल होती हैं, ऐसे सिचुएशन जो हकीकत से दूर होता है, उसको हम टाइप 2 में डिस्कस करते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि ये प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करता है, पास्ट के अनरियल सिचुएशन की बात नहीं करता। जैसे अगर आप बचपन की बातें शुरू कर दें, अगर मैं ये कर लेता, अगर मैं वो कर लेता, वो टाइप 3 पे चला जाता है। तो हमने टाइप 2 में बात करनी है प्रेजेंट या फ्यूचर के अनरियल सिचुएशन की। अब उसका स्ट्रक्चर क्या है उसको भी समझ लेते हैं। इसके दो क्लॉजेज जो होते हैं, इसमें से पहला जो इफ क्लॉज होता है, इसमें हम इफ के साथ पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। पास्ट सिंपल का मतलब है कि सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आ जाए, जैसे कि इफ आई ड्रैंक, इफ आई वर यू, इफ दे सॉ मी, इफ शी ड्रॉव अ कार, इफ दे प्लेड वेल, इफ यू हैड विंग्स। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं इसमें सब्जेक्ट के बाद देखेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। ये सारे पास्ट सिंपल हैं या पास्ट कंटिन्यूअस भी लगा सकते हैं कि इफ यू वर नॉट वॉचिंग मी, if we were playing, if they were studying well, if people were protesting। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सब में हमने वर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ की हुई है। अच्छा, हम वाज का यूज़ इसमें नहीं करते क्योंकि ये अनरियल सिचुएशन है। अनरियल सिचुएशन में जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर का यूज़ किया जाएगा। पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको ख्याल रखना है कि उसमें आप डिड नॉट का यूज़ करके फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि अगर आप कहें कि इफ़ आई डिड नॉट रिसीव अ प्राइज, इफ़ दे डिड नॉट विन, तो यहाँ पे हमने डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है।
और उसके बाद एक रिजल्ट क्लोज आता है। रिजल्ट क्लोज जो है वो इजी है, आपने सब्जेक्ट लगाना है, वुड, कुड या माइट लगाना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड्स लगा दें। एग्जाम्पल्स बुक में भी दिए हुए हैं। इफ दे ड्रिंक सफिशिएंट वाटर दे वुड हैव अ हेल्दी स्किन। अगर वो काफ़ी पानी पी लेते तो उनकी स्किन हेल्दी होती। इफ सना वॉज वॉचिंग टेलीविजन द लाइट्स वुड बी ऑन। यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है, लेकिन सेकंड कंडीशन में आप जब बुक्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमेशा वर्ब का यूज ही किया गया होता है। इफ सना वर वॉचिंग टेलीविजन द लाइट्स वुड बी ऑन। अगर सना टीवी देख रही होती तो लाइट्स ऑन होती। आई वुड गो मैड इफ आई रिसीव्ड $1 billion। मैं पागल हो जाता अगर मुझे $1 बिलियन मिल जाते। इफ अलाउड दे वुड स्लीप द होल डे। अगर इजाज़त होती तो वो पूरा दिन सोए रहते। तो चलें अब एक्सरसाइजेस की तरफ भी आ जाते हैं। एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 1 की बात जो है वो कर रहा है कि इफ़ ऑल पीपल इन पाकिस्तान बिकेम ऑनेस्ट। अगर पाकिस्तान के सारे लोग ईमानदार होते तो इसका आंसर दिया हुआ है, जी के साथ इसको जो है वो मैच किया हुआ है। द कंट्री वुड प्रोग्रेस वेरी फास्ट। मुल्क बहुत जल्द तरक्की कर लेता। नंबर 2 में है कि आई कुड ईजीली गेट एन ए ग्रेड इन माई एग्ज़ाम्स। मैं आसानी से एग्ज़ाम्स में ए ग्रेड हासिल कर पाता। तो इसको अभी आपने कंप्लीट करना है। ये रिज़ल्ट दिया हुआ है, पहले वाले में कंडीशन दिया था, रिज़ल्ट के साथ मैच करना था। अब यहाँ पे रिज़ल्ट दिया हुआ है, अब इफ़ का जुमला हमने मैच करना है इसके साथ कंडीशन। तो इसका कंडीशन जो है वो एफ़ में अगर आप देखेंगे, इफ़ आई वर्कड रियली हार्ड। अगर मैं वाक़ई सही मेहनत कर लेता तो मैं ए ग्रेड एग्ज़ाम में हासिल कर लेता। अच्छा, 3 में कह रहा है कि इफ़ आवर ड्राइवर डिड नॉट ड्राइव सो फास्ट। अगर हमारा ड्राइवर बहुत तेज़ गाड़ी नहीं चलाता, वी वुड नॉट बी इन हॉस्पिटल राइट नाउ। हम अभी हॉस्पिटल में नहीं होते। तो ड्राइवर ने गाड़ी तेज़ चलाई है और वो बेचारे हॉस्पिटल पहुंचे हैं। नंबर 4 है कि द टूरिस्ट्स वुड नॉट बी लॉस्ट। टूरिस्ट्स नहीं खोते। अगर क्या होता, अगर बी में अगर आप देखें तो इफ़ दे हैड एन अपडेटेड मैप ऑफ द एरिया। अगर उनके पास उस इलाके का अपडेटेड मैप होता तो 4B मैच हो गया। इसी तरह नंबर 5 कंडीशन दिया हुआ है, इफ़ दे हैड द टाइम। अगर उनके पास वक्त होता तो इसका रिजल्ट क्या होता अगर उनके पास वक्त होता। सी, दे कुड विजिट ऑल देयर फ्रेंड्स। वो तो अपने तमाम दोस्तों का विजिट कर पाते हैं, तो 5C। नंबर 6, इफ मनी ग्रो ऑन ट्रीज। अगर पैसे दरख्तों पर उगते तो क्या होता। इसका रिजल्ट जो है वो H में देखें आप इसको कि एवरीवन वुड बी रिच। हर एक अमीर होता। नंबर 7, आवर स्कूल्स वुड प्रोड्यूस कैपेबल लीडर्स। हमारे स्कूल काबिल लीडर्स पैदा कर पाते। अगर क्या होता। ए में अगर आप देखेंगे, इफ़ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स पेड योर अटेंशन। अगर तलबा और असातिज़ा सही तवज्जो दे पाते तो। नंबर लास्ट 8 है, हर आइडिया वुड बी एक्सेप्टेड। उसका आइडिया एक्सेप्ट कर लिया जाता। अगर क्या होता। इफ़ क्लोज के साथ मैच करना है हमने, तो ई अगर देखें हम, इफ़ शी प्रेजेंटेड इट वेल। अगर उसको अच्छे से पेश कर लेती। तो ये थे एक्सरसाइज नंबर 1 के कॉलम्स जिनको हमने मैच कर लिया है। जब आप इसको कंप्लीट कर लें तो अपने पार्टनर्स के साथ जो है उसको डिस्कस कर लें कि उन्होंने क्या किया हुआ है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 में ये आपसे कह रहा है कि आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आधे आधे सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आधा आधा आपने कंप्लीट करना है। यानी सेंटेंस का एक क्लॉज आपको दिया हुआ है और सेकंड क्लॉज आपको कंप्लीट करना है। सेकंड क्लॉज कंप्लीट करने के लिए वर्ब भी दिया हुआ है सामने ब्रैकेट में। तो आप चाहें तो उस वर्ब को यूज़ कर लें या चाहे तो कोई दूसरा वर्ब यूज़ कर लें जो आपको अच्छा लगे। और उसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं यहाँ पे बुक में, आपको 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे कि इफ़ वी हैड अ कंप्यूटर। अगर हमारे पास कंप्यूटर होता तो वर्ब आगे दिया हुआ है फिनिश। इसका रिजल्ट बना है फिनिश के साथ, तो वी कुड फिनिश दिस वर्क क्विकली। हम इस काम को जल्दी ख़त्म कर पाते। और अगर ये आप चाहें तो कोई दूसरा रिजल्ट भी बना सकते हैं। वी कुड फाइंड सम मोर इन्फॉर्मेशन। हम कुछ और मालूमात हासिल कर लेते, मालूम कर लेते। उसके बाद एक दूसरा सेंटेंस है, वी माइट सी अ बेयर। हम शायद रीछ देख लेते। इफ़ वी वेंट फर्दर इन द वुड्स। अगर हम जंगल में मज़ीद आगे जाते। तो वेंट आया हुआ है, वहाँ पे गो लिखा हुआ है, लेकिन फॉर्म आपने चेंज करनी है। ये नहीं करना है कि वहाँ गो लिखा हुआ है तो आप यहाँ भी गो यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर के मुताबिक जो हमने आपको बताया है उस स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने उसको यूज़ करना है। अच्छा, आप कोई दूसरा वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी क्लाइम्ड ऑन अ ट्री। अगर हम दरख्त पे चढ़ जाते तो हम रीच देख पाते। नीचे जो है इसके बाद ए से एच तक के आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपने उनको कंप्लीट करना है। ब्रैकेट्स में आपको वर्ब्स भी दिए हुए हैं। हमने भी बुक के एग्जांपल्स की तरह एक वर्ब जो है वो बुक का दिया हुआ वर्ब जो है उसको हमने सेंटेंस में यूज़ किया हुआ है और एक जो है वो हमने खुद से यूज़ किया हुआ है। तो आप जिस तरह भी बनाना चाहें आपको दोनों तरह से आइडिया आ जाएगा और आप अपना एक सेंटेंस बना सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप।
फर्स्ट ए, इफ शी स्टडीड हार्डर, अगर वो मेहनत से पढ़ती, तो आगे वर्ब दिया हुआ गेट, अब इसका हमने रिजल्ट बनाना है गेट के साथ, तो शी वुड गेट बेटर ग्रेड्स, वो अच्छे ग्रेड्स हासिल कर लेती। और ये अगर हम गेट की जगह कोई दूसरा वर्ब यूज करना चाहें भी तो कर सकते हैं। इफ शी स्टडीड हार्डर शी माइट अचीव हर गोल, अगर वो मेहनत से पढ़ती वो शायद अपना मकसद हासिल कर लेती। आपके ज़हन में क्या सेंटेंस आ रहा है वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इफ़ यू ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स ऑन योर लैंड, अगर आप अपनी ज़मीन पर मुख्तलिफ तरह की फसलों को उगाते। वर्ब दिया हुआ अर्न, रिजल्ट में अर्न को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो कुछ और कर लें। पहले हम अर्न को यूज़ कर लेते हैं। यू कुड अर्न मोर प्रॉफिट, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। और हम कोई दूसरा वर्ब भी यूज़ कर लेते हैं। इफ़ यू ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स ऑन योर लैंड यू वुड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, अगर आप मुख्तलिफ तरह के फसलें उगाते अपनी ज़मीन पर तो आपके पास मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स होते हैं। तो हम कोई भी सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। सी, पीपल वुड फ्लाई, लोग उड़ते, और आगे वर्ब दिया हुआ हैव, तो इफ दे हैड विंग्स, अगर उनके पर होते। कंडीशन में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, आपको पता है, तो हमने हैव को हैड कर दिया है। और आप कोई दूसरा वर्ब भी लगा सकते हैं। इफ दे possessed एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, तो अगर उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती। डी में कह रहा है कि इफ़ आई ओन्ड अ कैमरा, अगर मेरे पास कैमरा होता, तो आगे वर्ब दिया हुआ टेक, आई वुड टेक स्टनिंग फोटोज, अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैं बेहतरीन किस्म की उम्दा तस्वीरें निकाल लेता। और या आप इसको कोई दूसरा वर्ब यूज़ कर लें, इफ़ आई ओन्ड अ कैमरा आई वुड लेंड इट टू यू, अगर मेरे पास कैमरा होता मैं तुम्हें उधार दे देता। उसके बाद जो है ई में कह रहा है कि दे माइट विन द मैच, शायद वो मैच जीत जाते हैं। आगे वर्क, वर्ब दिया हुआ है, वर्ब को आपने यूज़ करना है। इफ़ दे वर्क टुगेदर इफेक्टिवली, अगर वो मिलकर इफेक्टिवली काम करते हैं। और आप इसको कुछ और भी लिख सकते हैं। दे माइट विन द मैच इफ दे डिड नॉट मिस द कैचेस, वो मैच शायद जीत जाते अगर वो कैचेस मिस नहीं करते। तो अब देखें यहाँ हमने नेगेटिव बना दिया, डिड नॉट, और मिस लिखा है, मिस्ड नहीं लिखा, सेकंड फॉर्म नहीं लिखी हमने, फर्स्ट फॉर्म लिखी है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। एफ में कह रहा है इफ अब्दुल्ला लिव्ड विद हिज फैमिली, अगर अब्दुल्ला अपने फैमिली के साथ रहता, आगे वर्ब दिया हुआ है सेव, सेव को यूज करें। ही वुड सेव मनी ऑन रेंट, वो किराए का पैसा बचा लेता। और दूसरा रिजल्ट भी बना सकते हैं, अगर आपके जहन में कोई दूसरा आ रहा है, जैसे कि इफ अब्दुल्ला लिव्ड विद हिज फैमिली ही कुड कंट्रीब्यूट टू हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, अगर अब्दुल्ला अपनी फैमिली के साथ रहता तो वो घरेलू खर्चों में कंट्रीब्यूट कर पाता। कोई और रिजल्ट भी बन सकता है आप चाहें तो। फिर उसके बाद जी है, जी कह रहा है कि माई फैमिली वुड मूव टू द सिटी, मेरी फैमिली शहर मूव हो जाती, शहर चली जाती। आगे वर्ब दिया हुआ है अलाउ, अलाउ को यूज़ करना है आपने सेंटेंस में। इफ़ और ग्रैंडफादर अलाउड इट, अगर हमारे ग्रैंडफादर अलाउ करते, इजाज़त देते तो दूसरा सेंटेंस जो है हम वो अलाउ के बगैर बना लेते हैं। माई फैमिली वुड मूव टू द सिटी इफ़ दे हैड अ गुड जॉब ऑफर, मेरी फैमिली शहर चली जाती अगर उनके पास अच्छी जॉब ऑफर होती तो। एच में कह रहा है कि शी कुड बिकम अ गुड डॉक्टर, वो एक अच्छी डॉक्टर बन जाती। और आगे दिया हुआ है गेट, वर्ब गेट यूज़ करें। इफ़ शी गॉट प्रॉपर मेडिकल ट्रेनिंग, अगर उसको अच्छे से मेडिकल ट्रेनिंग मिलती तो एक अच्छी डॉक्टर बन जाती। और आप गेट के अलावा कोई दूसरा वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। शी कुड बिकम अ गुड डॉक्टर इफ़ शी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, अगर वो तजुर्बाकार मेंटोर से सीखती तो एक अच्छी डॉक्टर बन जाती। तो इस तरह से आपने ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। अगर इफ़ क्लोज दिया हुआ है तो रिजल्ट बनाना है, रिजल्ट क्लोज दिया हुआ है तो इफ़ क्लोज बनाना है। वर्ब जो ब्रैकेट में दिया हुआ है चाहे तो वो यूज़ कर लें, चाहे तो कोई दूसरा यूज़ करें। बस याद ये रखना है कि अगर इफ़ क्लोज बना रहे हैं तो पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। रिजल्ट क्लोज बना रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स बाय यूजिंग सम और ऑल ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं या तो ये सारे इस्तेमाल कर लें या इनमें से कुछ इस्तेमाल कर लें। और आप जो है इनमें से कोई भी वर्ड एक से ज़्यादा दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी दफ़ा करना चाहें तो। डायलॉग को कंप्लीट करना है। डायलॉग क्या होती है? डायलॉग बातचीत होती है। जाहिद और कासिम बात कर रहे हैं, तो आप में से एक जाहिद बन जाओ, एक कासिम बन जाओ, दो पार्टनर जो हैं आपके क्लास में, और बातचीत शुरू करें और इनमें से ये कंप्लीट कर लें इसको। तो जाहिद कह रहा है कि वी हैड टू कॉल अ फॉर पिकनिक प्लान, फर्स्ट वी डिसाइडेड टू गो टू द सी साइड बट वी कुड नॉट डू सो। हमने पिकनिक प्लान जो था उसको कॉल ऑफ करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। पहले हमने सी साइड जाने का फैसला किया, फिर हम वो नहीं कर पाए। तो कासिम ने कहा वाई, क्यों? तो जाहिद ने कहा कि इफ वी वेंट टू द सी साइड सलीम वुड नॉट कम, अगर हम सी साइड जाते सलीम नहीं आता। तो वाई वुड सलीम नॉट कम, सलीम क्यों नहीं आता? अब आपका यहाँ काम शुरू हो गया। इफ डैश ही डैश, इफ ही वेंट टू द सी साइड ही वुड फॉल सिक, अगर वो सी साइड जाता वो बीमार हो जाता।
तो यू डोंट फॉल सिक व्हेन यू स्विम, तुम तो बीमार नहीं होते जब तुम तैरते हो। सलीम्स हार्ट इज वीक, ही डैश इफ ही डैश, सलीम का दिल कमजोर है, तो आगे हमने कंडीशन और रिजल्ट को कंप्लीट करना है। ही वुड गेट टायर्ड इफ ही स्वैम टू मच, वो थक जाता अगर वो बहुत ज्यादा तैरता। तो यू कुड हैव गॉन टू द पार्क, तुम पार्क जा सकते थे। ताहिर एंड सलमान सेड दैट इफ वी डैश दे डैश, तो इफ वी वेंट टू द पार्क दे वुड नॉट ज्वाइन, अगर हम पार्क चले जाते वो ज्वाइन नहीं करते हमें। तो कासिम, देन व्हाट, फिर क्या? Someone suggested that we visit the museum, किसी ने मशवरा दिया कि हम म्यूजियम चले जाएं। However, half the group objected and said that if we dash, they dash. तो if we went to the museum, they would not come. अगर हम म्यूजियम जाते तो वो आधा ग्रुप नहीं आता। Why? क्यों? They said that, उन्होंने कहा कि they dash if we just dash, तो यहाँ पे क्या आएगा? They would not enjoy themselves if we just visited the museum. वो enjoy नहीं कर पाते अगर हम सिर्फ म्यूजियम चले जाते। तो they were right. If you dash to have fun, then you dash that inside the museum. If you wanted to have fun, अगर तुम तफरी करना चाहते तो then you could not expect that inside the museum. आप उसको म्यूजियम के अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, यानी म्यूजियम के अंदर तो तफरियाँ नहीं होती, तो ये बताना चाह रहा है। तो जाहिद ने आखिर में कहा, सो इफ वी डैश टू प्लीज एवरीवन वी डैश ऑन अ प्लेस टू गो, हेंस द प्लान वाज ड्रॉप्ड। तो इफ वी ट्राइड टू प्लीज एवरीवन वी कुड नॉट डिसाइड ऑन अ प्लेस टू गो, अगर हम हमारे को खुश करना चाहते, हम एक जगह पर जाने के लिए मुत्तफिक नहीं हो पाते, तो इसलिए हमने प्लान को ड्रॉप कर दिया, प्लान कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशनल का यूज हुआ है डायलॉग्स को कंप्लीट करके। सेकंड कंडीशनल आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4 जो है वो पंक्चुएशन के बारे में है। पंक्चुएशंस ऐसे छोटे सिंबल्स होते हैं जो राइटिंग में हमारे लिए ट्रैफिक सिग्नल का काम करते हैं, जो हमें गाइड करते हैं कि राइटर जो है, लिखने वाला, उसने क्या सोचकर ये बात लिखी है। आया वो सवाल उसके जहन में था, उसके जहन में स्टेटमेंट था, या वो जो है वो कोई सरप्राइज शो करना चाह रहा था, या वो इस लिस्ट को सेपरेट करना चाह रहा है। तो इस तरह के फुल स्टॉप, कोमा, कोटेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ थॉट्स को शो करता है, मुख्तलिफ ख्यालात को शो करता है। जैसे कि पीरियड या फुल स्टॉप, दोनों नाम कह सकते हैं आप, इसको पीरियड भी कह सकते हैं, फुल स्टॉप भी कह सकते हैं। ये किसी स्टेटमेंट के आखिर में यूज होता है। स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि शी वेंट टू द स्टोर, अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है। नेगेटिव भी हो सकता है, they did not talk to us, तो ये नेगेटिव हो गया, नोट आ गया यहाँ पे। तो स्टेटमेंट के आखिर में फुल स्टॉप लगाया जाता है। नंबर 2 है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, किसी भी सवाल के आखिर में, जैसे आर यू कमिंग विद मी, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि ये सवाल है। इसी तरह से अगर आप कहें कि व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया है क्योंकि यहाँ भी हम कुछ पूछ रहे हैं। इसी तरह अगर आप कहें कि कैन यू स्पीक अरबिक, यहाँ पर भी हम कुछ पूछ रहे हैं। आसान तरीका स्टेटमेंट का और क्वेश्चंस को पहचानने का ये है कि अगर कोई सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्वेश्चन होता है, वो कुछ पूछ रहा होता है। हेल्पिंग वर्ब्स यानी डू, डज, एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये इस तरह के वर्ब्स होते हैं। मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी शो करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, विल, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, ये मॉडल वर्ब्स होते हैं। और डब्ल्यूएच वर्ड्स व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, ये वर्ड्स डब्ल्यूएच वर्ड्स कहलाते हैं, इनको क्वेश्चन वर्ड्स भी कहा जाता है। तो अगर कोई सेंटेंस इस तरह के वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्वेश्चन होता है, हम उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्योंकि वो कुछ पूछता है। और अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, उसके शुरू में कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड नहीं आया हुआ, तो वो हमें कुछ बता रहा होता है, वो स्टेटमेंट होता है। सब्जेक्ट कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, हम उसके आखिर में फुल स्टॉप लगा देते हैं। नंबर 3 है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है एक्साइटमेंट को शो करने के लिए, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करने के लिए, फीलिंग्स को शो करने के लिए। जैसे आप खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि हुर्रा, या आप हैरान हो जाते हैं, आप कहते हैं वाह। तो ये जो सिंबल्स होते हैं ये सेंटेंस की मीनिंग ही बदल देते हैं। अब अगर एक बंदा बात कर रहा होता है तो वहां पे हम एक्सप्रेशंस देख रहे होते हैं, लेकिन राइटिंग में हम एक्सप्रेशन नहीं देख रहे होते कि उसने किस अंदाज से ये बात की है। तो यहाँ पे ये जो सिंबल्स हैं ये हमें गाइड कर रहे होते हैं कि यहाँ पे उस राइटर के क्या एक्सप्रेशंस थे। जैसे कि एक सेंटेंस है यू वॉन द मैच, यू वॉन द मैच जो है ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, आखिर में हमने लगा दिया फुल स्टॉप, ठीक है। अब इसको एक दूसरे कंडीशन में देखते हैं।
अमूमन आप मैच हार के आते हैं, लेकिन एक दिन आपके साथ मैंने ट्रॉफी देखी और आपने कहा कि हम मैच जीत गए, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता हूँ यू वॉन द मैच, तुम मैच जीत गए। तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग इमोशन की बात हुई है, या जो है यहाँ सरप्राइज कह दें कि हैरानगी की बात हुई है, वही सेंटेंस है, लेकिन यहाँ आखिर में लगा देंगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि ये सिंपल स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे इमोशंस की बात हुई है, यहाँ जज्बात के साथ बात की गई है। उसके बाद एक लास्ट दूसरा एक पंक्चुएशन है जो हमें इन एक्सरसाइजेज में ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वो है कॉमा। कॉमा जो होता है वो यूज़ किया जाता है किसी लिस्ट को सेपरेट करने के लिए, या सेंटेंस में थोड़ा सा पॉज लाने के लिए, थोड़ा सा स्टॉप होने के लिए। जैसे कि आप कहते हैं कि आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास एंड वाटरमेलन। एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास को सेपरेट करने के लिए आपने कॉमा लगा दिया, और आखिरी के जो दो हैं उसको आपने एंड से सेपरेट कर दिया। तो सेपरेशन ऑफ अ लिस्ट जो है वो कॉमा के ज़रिए किया जाता है। या थोड़ा सा पॉज लाने के लिए, या दो पार्ट्स को, सेंटेंस के दो डिफरेंट पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए भी किया जाता है। आफ्टर द रेन स्टॉप्ड वी वेंट आउटसाइड। बारिश रुकने के बाद हम बाहर चले गए। अब देखें ये सेंटेंस मैंने एक साथ नहीं पढ़ा, मैंने कहा आफ्टर द रेन स्टॉप्ड वी वेंट आउटसाइड। तो जब हम किसी सेंटेंस में थोड़ा सा पॉज लाना चाहते हैं, थोड़ा सा रुकना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी हम कॉमा का यूज़ कर लेते हैं। और पंक्चुएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, कभी कभार ये आपकी जान भी बचा लेते हैं। अब आप हैरान होंगे जान कैसे बचाते हैं कॉमा। फॉर एग्जांपल आपका नाम है बिलाल, और मैंने कहा कि ईट बिलाल, बिलाल को खाओ। यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मैंने बीच में नहीं लगाया हुआ, ईट बिलाल, बिलाल को खाओ। बिलाल की जान खतरे में आ गई भाई। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉमा लगा दें इनके बीच में, ईट बिलाल, बिलाल खाओ। अब यहाँ बिलाल दावत बनने के बजाय उसको दावत पेश की जा रही है, बिलाल खाओ, यानी कि यहाँ बिलाल को खाना पेश किया जा रहा है। तो देखें जान बचा ली और साथ साथ में दावत भी आ गई है। तो पंक्चुएशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं राइटिंग में। कैपिटलाइजेशन भी इसमें करना है। कैपिटलाइजेशन क्या है कि हम जब भी कभी सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से किया जाता है, या अगर सेंटेंस के बीच में कोई स्पेसिफिक नेम आ जाता है तो स्पेसिफिक नेम को भी कैपिटल लेटर से लिखते हैं, या अगर बीच में कहीं आई आ जाए तो उस आई को भी हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। तो नीचे टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट जो है वो फॉर्मिंग हैबिट्स के नाम से है, टाइटल है उसका। उस टेक्स्ट को आपने करेक्ट करना है उसकी कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन करके। तो फर्स्ट सेंटेंस है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर्म अ न्यू हैबिट, क्वेश्चन मार्क। हाउ का एच कैपिटल हो जाएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि एक सवाल है। तो उसके बाद आई कैपिटल हो गया। लुक फॉर एन आंसर द सेम वे मोस्ट पीपल डू नाउअडेज, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस खत्म हो गया। आई आस्क्ड गूगल, मैंने गूगल से पूछा, तो आई कैपिटल हो जाएगा, और गूगल भी एक स्पेसिफिक नेम है तो जी कैपिटल हो जाएगा। द आंसर आई गॉट, तो फुल स्टॉप के बाद जो है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, टी कैपिटल हो जाएगा। आई कैपिटल हो जाएगा, सेंटेंस के बीच में है लेकिन आई हमेशा कैपिटल होता है। द आंसर आई गॉट वॉज 21 days, फुल स्टॉप आ गया आखिर में। यहाँ सेंटेंस मुकम्मल हो गया, मुझे जो जवाब मिला वो 21 दिन था। It seems that if you repeat a behavior every day for 21 days, you can form a brand new habit. अब it का I कैपिटल हो जाएगा, और इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। एक तो यह है कि if you repeat a behavior every day for 21 days, और दूसरा जो पार्ट है वो है कि you can form a brand new habit। ये दो पार्ट्स हैं इसके। तो हमने इन दोनों पार्ट्स को कोमा के ज़रिए सेपरेट कर देना है। तो बीच में यू से पहले कोमा आ गया और हैबिट के आखिर में फुल स्टॉप आ गया। देन का टी कैपिटल हो जाएगा, आई कैपिटल कर देंगे, आई हमेशा कैपिटल होता है। देन आई आस्क्ड कॉमा, फिर मैंने पूछा। अब मैंने जो पूछा है, जब भी हम एग्जैक्ट वर्ड्स बताते हैं किसी शख्स के, उसको हम हमेशा कोटेशन मार्क्स में क्लोज करते हैं। फिर मैंने पूछा, अब मैंने क्या पूछा, ये मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स हैं तो इसलिए कोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और कोटेशन के अंदर एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क पे एंड होता है। तो कैन का सी कैपिटल कर देंगे, और उसके बाद कैन वन चेंज ऑल टाइप्स ऑफ बिहेवियर इन 21 days और जस्ट सम टाइप्स क्वेश्चन मार्क, उसके बाद कोटेशन क्लोज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, आई कैपिटल कर देंगे, आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड एन आंसर, फुल स्टॉप लगा देंगे, मुझे जवाब नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद फुल स्टॉप के बाद फिर जो है ए कैपिटल हो जाएगा और आई भी कैपिटल होगा। ऑल आई कुड फाइंड वाज दैट इफ इट वाज एक्सरसाइज, स्मोकिंग, राइटिंग अ डायरी और टर्निंग कार्ट व्हील्स, यू कुड डू इट इन 21 days। अब यहाँ पे लिस्ट आ गई। जब लिस्ट आ जाती है, लिस्ट को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। एक्सरसाइज, स्मोकिंग, राइटिंग अ डायरी, टर्निंग कार्ट व्हील्स।
अच्छा, राइटिंग अ डायरी, टर्निंग कार्टव्हील्स, यहाँ और से पहले भी जो है कॉमा आ गया है। रीज़न ये है कि ये फ्रेजेस हैं। जब हम फ्रेजेस को सेपरेट करते हैं तो हम एंड या और से पहले भी कॉमा लगा देते हैं। और कार्टव्हील्स के बाद फिर कॉमा आ गया क्योंकि सेंटेंस का अगला पार्ट जो है वो ये रहा कि यू कुड डू इट इन 21 डेज। आप उसको 21 दिनों में कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, एक अलग क्लॉज है जिसको हमने सेपरेट कर दिया उससे। उसके बाद डेज के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, द का टी कैपिटल कर देंगे। द इम्पोर्टेंट थिंग वाज टू मेंटेन अ चेंज ऑफ 21 डेज विदाउट ब्रेकिंग इट। फुल स्टॉप लगा दिया, पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, स्टार्ट कैपिटल से होगा, वन का ओ कैपिटल कर देंगे। वन साइकोलॉजिस्ट, जब हम किसी का नाम लेते हैं तो उसको मुखातिब करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे वन साइकोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट, और उसका नाम दिया हुआ है मिस्टर मोहन, और फिर उस सेंटेंस का अगला पार्ट आया हुआ है। तो इस तरह जब भी आता है तो हम वहाँ पे कॉमा के ज़रिए उसको सेपरेट करते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट, कॉमा, मिस्टर मोहन, कॉमा, डिसाइडेड टू डू, उन्होंने डिसाइड किया। तो ये हमेशा आप याद रखें। मिस्टर का एम कैपिटल हो जाएगा, मिस्टर या मिसेस जो भी इस तरह के होते हैं तो उसके बाद फुल स्टॉप आ जाता है। मोहन भी स्पेसिफिक नेम है तो इसलिए एम कैपिटल कर दिया। और उसके बाद डिसाइडेड टू डू सम रिसर्च टू फाइंड आउट इफ ऑल न्यू हैबिट्स कुड बी फॉर्म्ड इन जस्ट 21 डेज। ठीक है, तो यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद ए कैपिटल कर दिया क्योंकि नया सेंटेंस है। अबाउट 100 पीपल फ्रॉम मुल्तान यूनिवर्सिटी, मुल्तान यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक नेम है तो एम और यू दोनों कैपिटल हो जाएंगे। पार्टिसिपेटेड इन द रिसर्च, फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और ये सेंटेंस चलेगा यहाँ आखिर में हैबिट्स तक, टर्न इनटू अ हैबिट। ठीक है, तो हैबिट के बाद भी फुल स्टॉप लगा दिया। फिर उसके बाद अगला लेटर फिर कैपिटल हो जाएगा। दे ऑल हैड टू चूज समथिंग, दे डिडंट। अब डिडंट में यहाँ एपोस्ट्रोफी लगानी होती है। एपोस्ट्रोफी का काम होता है हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मुख्तसर कर देना, जैसे डिडंट, डोंट, इजंट, हैवंट, हैजंट। इस तरह हेल्पिंग वर्ब्स और नॉट को कंट्रैक्ट कर देना, या सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को भी कंट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आई एम, आम, आई विल, आई, दे हैव, देव, शी इज, शिज। तो यहाँ एपोस्ट्रोफी आ जाएगा। दे डिडंट ऑलरेडी डू दैट कुड बी रिपीटेड एवरी डे। अब यहाँ एवरी डे पे सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप लगा देंगे, अगला लेटर कैपिटल हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक द रिजल्ट वाज? अब ये पूछ रहा है व्हाट, तो आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर उसके बाद द कैपिटल हो जाएगा, द रिजल्ट शॉट दैट, कॉमा, ऑन एवरेज, कॉमा। तो ऑन एवरेज से पहले और बाद में कॉमा आ जाएगा। इट टुक 66 डेज अंटिल अ हैबिट वाज फॉर्म्ड, फुल स्टॉप। हाउएवर का एच कैपिटल हो जाएगा और उसके बाद कॉमा लगा देंगे। हाउएवर, मोरओवर, इस तरह के वर्ड जब आते हैं, देयरफॉर, तो उसके बाद जो है कॉमा का यूज़ किया जाता है। कॉमा के बाद कैपिटल नहीं लिखा जाता तो टी कैपिटल नहीं होगा। तो दिस डज नॉट मीन दैट द पीपल वांट, तो ये भी कंट्रैक्शन है, WEREEN apostrophe T, weren't able to form a new habit in 21 days, full stop. अकॉर्डिंग टू द स्टडी फाइंडिंग्स के मुताबिक ए कैपिटल हो जाएगा। अब ये जो है, अब दो बातें हो रही हैं कि स्टडी फाइंडिंग्स के मुताबिक ये बात ऐसी है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा लगा दिया। तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी फाइंडिंग्स सम हैबिट्स कुड बी फॉर्म्ड इन 21 डेज। कुछ हैबिट जो है वो 21 दिनों में बनाए जा सकते हैं। कुछ ऐसी आदतें हैं जो 21 दिन में नहीं हो सकती, वो एक अलग सेंटेंस का पार्ट है, तो इसलिए उसको कॉमा फिर लगा दिया हमने। while some could take as long as 254 days, तो फुल स्टॉप लगा देंगे। so, comma, 21 days to form a habit is probably right as long as all you want to do is drink a glass of water after breakfast. तो 21 दिन की जो हैबिट है वो तकरीबन इस हद तक ठीक है कि अगर आप ऐसी कोई आदत बदलना चाहें जैसे कि नाश्ते के बाद पानी पीना, तो फुल स्टॉप लगा दिया, एनीथिंग का ए कैपिटल कर दिया। एनीथिंग हार्डर इज लाइकली टू टेक लॉन्गर टू बिकम अ रियली स्ट्रॉन्ग हैबिट, एंड इन द केस ऑफ सम एक्टिविटीज, कॉमा, मच लॉन्गर। आखिर में फुल स्टॉप लगा देंगे और ये टेक्स्ट जो है ये हमारा ख़त्म हो गया। तो ये था हमारा 1.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस, जिसमें हमने सेकंड कंडीशनल समझ लिया और उसके बाद पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन और इसकी एक्सरसाइजेज हमने कर ली सॉल्व। इसके बावजूद अगर आपको किसी टॉपिक या किसी एक्सरसाइज में कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप उसका कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो से आपको सीखने को कुछ मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।